हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको अपने पास्ट एक साल का पीएनएल दिखाने वाला हूं कि मैंने ट्रेडिंग में कितना लॉस किया है, मेरी जर्नी क्या थी और उस समय मैं क्या गलतियां किया करता था जिसे मैक्सिमम बिगिनर लोग करते ही हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप इन गलतियों से सीख सकें और इन्हें ना दोहराएं। तो मेरी जर्नी की शुरुआत होती है सितंबर 2022 में, जब मैं जॉब में जाया करता था। हालांकि वो जॉब आज भी मेरा कंटिन्यू है। तो उस समय मेरा एक दोस्त था जो मेरे से सीनियर था, उसी स्टॉक मार्केट के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी था। तो हम ऐसे ही आते जाते एक्स्ट्रा इनकम सोर्स के बारे में बात किया करते थे। तो उसी से मुझे पता चला कि ट्रेडिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है जिससे लोग पैसा कमाते हैं और बहुत सारे लोग ऑलरेडी पैसा कमा भी रहे थे। तो मेरा दोस्त स्टॉक में छोटा छोटा ट्रेडिंग किया करता था और ज़्यादा उसका फोकस इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड में था। तो मैंने उसी से अपने ग्रो में डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया और जो मेरे पास पिछले मंथ का बचा हुआ सैलरी का कुछ था उसे मैंने अपनी डीमेट अकाउंट में डाल दिया। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मैंने स्टार्टिंग ऑप्शन ट्रेडिंग से किया, निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम करते हुए। और आता मुझे कुछ नहीं था कि चार्ट पैटर्न क्या होता है, एटीएम ओटीएम आईडीएम क्या होता है। बस पता था तो इतना कि अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो कॉल बाय करना है और रेड कैंडल बन रही है तो हमें पुट बाय करना है। रफली दिक्कत तो वहां से शुरू हुआ जब मैंने एक दो ट्रेड भी लिए और उसमें भी मुझे प्रॉफिट हो गया। तो उस दिन मैं काफ़ी खुश हो गया था क्योंकि जितना मैं जॉब में 8 घंटे काम कर कमा रहा था, यहाँ पे मैंने 10 मिनट में ही उससे ज़्यादा यहाँ पर कमा लिया था। तो मुझे लगा कि ट्रेडिंग में पैसा बनाना बहुत आसान है और मुझे फील हो रहा था कि अब मेरे हाथों में लॉटरी लग गई है, अब तो मैं यहाँ पर पैसा छापूंगा। और स्टार्टिंग में काफ़ी लोग ऐसे ही गलती करते हैं कि वे अपने दोस्तों से या यूट्यूब के प्रॉफिट की स्क्रीनशॉट को देखकर तुरंत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और बिना कुछ सोचे समझे ऑप्शन ट्रेडिंग में कूद जाते हैं। अगर आपने भी ऐसा किया है तो कमेंट में यस लिखना, और अगर नहीं किया है तो ऐसा भूलकर भी मत करना क्योंकि इससे आपका जो भी कैपिटल है वो लॉस ही होगा। अगर आप वाकई ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले 3-4 मंथ कैश मार्केट में काम कर लेना चाहिए, उसके बाद ही ऑप्शन ट्रेडिंग की ओर शिफ्ट होना चाहिए। और अगर आपको कैश मार्केट क्या होता है नहीं पता तो उस पर भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, बस आप कमेंट कर दीजिए। फिर जब मैंने और ट्रेड लिया तो मुझे बैक टू बैक लॉस होने लगा और कुछ ही दिनों में मेरा सारा कैपिटल साफ हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि उस समय मैं छोटे छोटे ट्रेड ही लिया करता था जिसके कारण मेरा जो लॉस है वो भी छोटा छोटा ही था। और मुझे उस समय ये लॉस बहुत बड़ा लग रहा था क्योंकि मैं एक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ और मेरे लिए 10-20 हज़ार रुपये भी बहुत मैटर करता है, जिसमें आगे आपको अपने पीएनएल में शो भी करूँगा। इस समय मैं एक और गलती किया करता था कि मैं ओनली मोबाइल से ही ट्रेडिंग किया करता था, उसी में चार्ट देखता, उसी में बाय सेल का ऑर्डर लगाता। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में यही करते हैं क्योंकि किसी के पास स्टार्टिंग में कोई सेटअप नहीं होता। लेकिन देखिए, अगर आपको वाकई यहाँ पर प्रॉफिटेबल बनना है तो आपके पास एक लैपटॉप या कंप्यूटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और खासकर बिगिनर के लिए। अगर आप धीरे धीरे प्रो ट्रेडर बन जाते हैं तो फिर आप मोबाइल से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस टॉपिक पर मैंने डिटेल से एक वीडियो बनाया है जिसे मैं ई स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब आपको अपना ग्रो का पीएनएल स्टेटमेंट दिखाता हूं। तो यहाँ पर मैंने अपना ग्रो ऐप ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर आप मेरा नाम देख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर आपको ग्रो बैलेंस 0 दिखाई दे रहा होगा क्योंकि इस अकाउंट में फिलहाल मैं कोई ट्रेडिंग नहीं करता। जो भी म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट करना होता है उसे मैं इससे करता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं। तो रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आप नीचे थोड़ा पाएंगे तो आपको यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शन पीएनएल रिपोर्ट दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर मंथ क्या है सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है कि जहाँ से जहाँ तक का आपको पीएनएल चाहिए। तो यहाँ पर मैं 1 अक्टूबर सिलेक्ट कर लेता हूँ 2022। तो अगर मैं 1 अक्टूबर 2022 सिलेक्ट करूँ, 1 अक्टूबर 2022, और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग 1 नवंबर तक का। तो यहाँ पर 1 नवंबर 2022 सिलेक्ट कर लेते हैं इसको। तो ये रहा 1 नवंबर 2022 और इसका मैं पीएनएल देखूं तो इसका आपको यहाँ पर टोटल नेट रियलाइज्ड पीएनएल दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद मैं नीचे इसको अगर स्क्रॉल करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा प्रॉफिट है वो बहुत छोटा छोटा है और जो हमारा लॉस है वो काफ़ी बड़ा बड़ा लॉस है ना। तो यही एक मेजर गलती है इस मंथ का कि जो हमने क्या लॉस किया है वो काफ़ी बड़े बड़े हैं। अब चलिए मैं बैक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 1 नवंबर से 1 दिसंबर तक का। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 1 दिसंबर और यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 1 नवंबर। और इस मंथ का अगर हम लोग पीएनएल देखें तो इस मंथ का पीएनएल कुछ आपको ऐसे दिख रहा होगा। इस मंथ में मैंने अपना ट्रेडिंग थोड़ा सा कम कर दिया था क्योंकि मुझे बैक टू बैक लॉस हो रहा था। तो यहाँ पर भी फिर आप वही देख सकते हैं कि जो भी प्रॉफिट है वो छोटा है और जो भी लॉस है वो हमारा बड़ा है। और फिर हम लोग बैक चले जाते हैं और यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं 1 जनवरी तक का, 1 जनवरी 2023 तक का हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं 1 दिसंबर का।
तो यहाँ पर आप एक मंथ का पीएनएल देखें तो यहाँ पर भी आपको सेम वैसे ही कुछ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर भी सेम वही है कि हमने जो लॉस किया है वो बड़ा है और जो हमने प्रॉफिट किया है वो छोटा है। अब चलिए हम लोग चले जाते हैं 1 जनवरी से। यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 1 जनवरी और इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ 1 फरवरी और देखते हैं कि इस मंथ का हमारा पीएनएल क्या था। तो इस मंथ का पीएनएल भी समथिंग वही था कि 2000, 3000, 4000 का लॉस था। इस समय मैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में बड़ा पैसा नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मेरे पास डालने के लिए पैसे ही नहीं थे। तो जो भी छोटा छोटा मेरे पास पैसा था उसे मैं डालकर यहाँ पर ट्रेडिंग किया करता था। और यहाँ पर हम लोग फिर से बैक चले जाते हैं और यहाँ पर मैं 1 फरवरी सिलेक्ट कर लेता हूँ इसे और यहाँ पर इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ फरवरी से 1 मार्च तक का। और यहाँ पर इसका भी पीएनएल देखें तो यहाँ पर आपको कोई पीएनएल नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि मार्च के बाद मैंने इस अकाउंट में फिर ट्रेडिंग करना बंद कर दिया था और मैं ओनली जॉब पर फोकस कर रहा था। क्योंकि मुझे यहाँ पर अगर मैं आपको नेट रियलाइज्ड पीएनएल यहाँ पर अगर शो करूँ तो 1 अक्टूबर 2022 से अभी तक का टोटल अगर हम लोग एक बार देख लेते हैं तो यहाँ पर 2 सितंबर आज है तो 2 सितंबर 2023 तक का। तो यहाँ पर आपको टोटल मेरा नेट रियलाइज्ड पीएनएल दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आप मेरा टोटल पीएनएल देख सकते हैं जो कि माइनस में ही है। देखिए स्टार्टिंग में ये मैटर नहीं करता कि आपने कितना लॉस किया, बल्कि ये मैटर करता है कि आपने कितना लॉस करके क्या सीखा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि 5 लाख 10 लाख लॉस करके वो सारी चीज़ें सीख पाते हैं जो कि एक बंदा 5000 या 10,000 लॉस करके सीख लेता है। तो अगर स्टार्टिंग में आपके पास कैपिटल नहीं है तो मेरा मानना है कि ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप बड़े बड़े लॉस करने से बच गए और आप अब सीखने में ध्यान देंगे। बहरहाल इस अकाउंट में मैं फ़िलहाल तो ट्रेडिंग नहीं करता, लेकिन अगर आप इस वीडियो पर 1000 से ज़्यादा लाइक और 500 से ज़्यादा कमेंट करते हैं तो मैं अपना दूसरा अकाउंट है जिसमें मैं ट्रेडिंग करता हूं उसका 1 मंथ का पीएनएल आपके साथ शेयर करूंगा। इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि ओवरनाइट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। यहाँ पर आप ओवरनाइट सक्सेस नहीं हो सकते, आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है इन सारी चीज़ों को हम दूसरे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए क्योंकि आने वाले कल में मैं आपके लिए बहुत से वैल्यूएबल वीडियो बनाऊंगा जिसमें स्टेप बाय स्टेप एक लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास का लड़का कैफे ट्रेडिंग में आगे बढ़ सकता है, इन सारी चीज़ों पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे।